गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माली शक्ति। चलिए 7 बज गए और गुरुदेव जी की बात होती है, गुरुदेव के सिद्धियों की बात करते हैं हम लोग। और जो बदलाव आते हैं सिद्धियोग से उसकी बात होती है। और किसी का अगर कोई प्रश्न रहता है तो आप पूछ सकते हो, या फिर कोई बदलाव आपका है या कोई अनुभव आपका है तो आप वो शेयर कर सकते हो। विकी पंथी कह रहे हैं जय गुरुदेव, आई एम न्यू। ओके, वेलकम टू सिद्धियोग। और किसी को अगर कुछ बात करनी है, आप कोई करना चाहता है बात तो प्लीज कीजिए। हाँ, जय गुरुदेव करनी है, भजन सुनाना है। हाँ जी, सुना दीजिए। जब कोई नहीं करता तो करी भजन ही सुना देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, भजन सुना दीजिए। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। हो गुरुदेव जी आंगन में पधारो। ये आंगन का मतलब मन में जो हमारा है मंदिर, दिल में जहाँ जगह बनाई गुरुदेव के लिए, वो आंगन, इसका मतलब आंगन है। हो गुरुदेव जी आंगन में पधारो, गुरुदेव जी स्वागत है तुम्हारो। ओ मेरे मन के मंदिर में गुरु आसन बनो तुम्हारो, मेरे मन के मंदिर में गुरु आसन बनो तुम्हारो। सुनो है सिंहासन गुरुवर इस पर आई पधारो, सुनो है सिंहासन गुरुवर इस पर आनी पधारो। ओ जीवन भर तारी करूं चाकरी, जीवन भर तारी करूं चाकरी, ये सौभाग्य हमारो। गुरुदेव जी आंगन में पधारो, गुरुदेव जी स्वागत है तुम्हारो। मूलाधार में माँ बैठी कुंडलनी नाम धरायो, मूलाधार में माँ बैठी कुंडलनी नाम धरायो। मुंह में पूंछ दबा करके गोदी में गणेश उठायो, मुंह में पूंछ दबा करके गोदी में गणेश उठायो। ओ आँख मूंद कर बैठी ध्यान में, आँख मूंद कर बैठी ध्यान में, देखे राह तिहारो। गुरुदेव जी आंगन में पधारो, गुरुदेव जी स्वागत है तिहारो। वादा करके गए मात से एक दिन मैं आऊंगा, वादा करके गए मात से एक दिन मैं आऊंगा। सोई हुई हो जो चिर निंदिरा में आकर जगाऊंगा, सोई हुई जो चिर निंदिरा में आकर जगाऊंगा। ओ गणपति को भी गोद में लेके, गणपति को भी गोद में लेके ऊपर ले जाऊंगा। गुरुदेव जी ये वचन तिहारो, गुरुदेव जी आंगन में पधारो, गुरुदेव जी स्वागत है तिहारो। अहो भाग्य मेरा गुरुवर इस कुटिया में है आए, अहो
भाग्य है, मेरा गुरुवर इस कुटिया में है आए, ते करके संजीवन मंत्र मेरे सोए भाग्य जगाए। पृथ्वी से माता को ले आकाश की सैर कराए, गुरुदेव जी आंगन में पधारो, गुरुदेव जी स्वागत है तिहारो। बीच में जो भी बाधा आई सबसे हमें उबारे, ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखे नंद दुलारे। रतन सिंहासन आप विराजो, रतन सिंहासन आप विराजो, उर्मिल चरण दबाए, गुरुदेव जी आंगन में पधारो, गुरुदेव जी स्वागत है तुम्हारो, गुरुदेव जी स्वागत है तुम्हारो। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा भजन आपने गाया। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, बहुत अच्छा। ज्ञान बढ़ रहा है ना अब। हाँ, वो तो बहुत पहले से बढ़ रहा है। अब कुंडलिनी तक बात पहुंच रही है, पृथ्वी आकाश की बात हो रही है अब। हाँ। सही बात है वैसे, है? हाँ, अभी भजनों के वो बदल गए, रूप बदल गए, बदल रहे हैं ना। भक्ति संगीत से भी ज्ञान संगीत बन रहा है। हाँ, हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। अच्छा, होली का बाद में सुनाएंगे। हाँ, चलो ठीक है। और कोई गुरु भाई की कोई रचना, गुरु बहन की कोई रचना हो तो जरूर सुनाए। भालचंद्र भाई, आज तो संडे आपका है, इतने दिन तो छुट्टी मारी, आज तो कुछ करो। जय श्री गुरुदेव। हाँ, आपके लिए बैठे इतनी देर से। अभी सडनली ज्वाइन हुआ और आपने चलो, बहुत दिन हो गए, ड्यू है आपका। कोई नाथों का कुछ सडनली ज्वाइन हुआ और डायरेक्ट मेरा नाम ले लिया, अचंभित कर दिया ना मुझे। हाँ, अचंभित हो गए ना, तो आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे पास कोई मैटर ही नहीं है कुछ। आज गुरुदेव बोले बैठे रहो, आज भालचंद्र भाई का पहले तो इंतजार करो, वो आएंगे तभी कुछ होने वाला आज तो वो। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। कुछ बताइए, कुछ नाथों के बारे में कुछ बताइए। सब्जेक्टली तो नहीं बताना आता सर। वही जो उनकी वो पंक्तियां हैं, जो पंक्तियां है ना, जो पंक्तियां जो दोहे हैं, उनमें से कुछ दोहे सुना दीजिए, दोहे और उनके अर्थ समझा दीजिए। अभी वैष्णव के बारे में एक दोहा है, विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म। मराठी में बाद में मैं विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म, भेदा भेद भ्रम अमंगळ। विष्णुमय जग, पूर्ण विष्णुमय जग होना चाहिए, ये वैष्णव का धर्म है। जैसे गुरुदेव बोलते हैं, पूरे विश्व में डंका बजा दो। गुरु भाई, आवाज ही नहीं आ रही। आवाज आ रही है रश्मि, आप री लॉगिन करो, आवाज आ रही है। आ रही है। भेदा भेद भ्रम अमंगल। भेद और भ्रम है ना जो मनुष्य में, वो अमंगल का कारण है। हाँ, अच्छा। ऐका जी तुम्ही भक्त भागवत, कराल जे हित सत्य करा। आप जो भी कर रहे हो ना, पाखंड नहीं चलेगा, सत्य करना होगा। क्या बात है। हाँ। पुन्हा जीवाचा न गड़ो मत्सर, किसी जीव के बारे में मत्सर भाव नहीं होना चाहिए। पुन्हा जीवाचा न गड़ो मत्सर, वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे। यही वर्म है जो सर्वेश्वर का पूजन करना चाहते हैं, उसका वर्म यही है कि किसी जीव का आप मत्सर न कर सको, या मत्सर मत करो, मत्सर भाव मत रखो। तुका मने एका देहाचे अवयव, तुकाराम महाराज का ग्रंथ ये श्लोक है। एक ही देह के अवयव है हम सब। प्रचंड प्रचंड ब्रह्मांड है, एक शाश्वत परमात्मा का पूरा स्वरूप है जो निखरा है हर एक, और हम उसी के अवयव है, मतलब हम उसी के पार्ट से, उसी देह के पार्ट। जीव शिव दोनों भोग खानी, और यही हम
वही मतलब पर्टिकुलर पार्ट जो भोगता है वही हम भोग रहे हैं, ऐसा है। एक ही देह के हम सब अवयव है। इस तरह से उन्होंने ये विष्णु में अभी महाराष्ट्र में जब एक पंढरपुर में वारी का ओपनिंग था, तो हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने ये श्लोक चुना था महाराष्ट्र के लोगों के सामने बोलने के लिए। जो जिस राज्य में जाते हैं उस भाषा में बोलते। अच्छा। तो ये तुकाराम महाराज का मतलब संतों की माला में तुकाराम महाराज 17वीं सदी में हुए और 11वीं 12वीं सदी में संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव जिनका वर्णन गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनके कुछ वर्णन है। गुरु ग्रंथ साहिब में उनके दोहे लिए संत नामदेव महाराज। तो महाराष्ट्र में जो मतलब हर एक राज्य में संत भूमि है, हर एक संत का कुछ ना कुछ हम साधकों पे प्रभाव पड़ता है। कैसे? तो भक्ति आती है उनमें, गुरु के प्रति प्रेम होता है, सद्भाव होता है, और परमात्मा को कहाँ ढूंढना है वो हमको बताते हैं। परमात्मा को कहाँ ढूंढना है तो वो उनके व्यवहार से, जो व्यवहार हम उनकी जीवनी पढ़ते या उनके जीवन में कोई प्रसंग घटित हुआ, जैसे संत रविदास का एक दोहा, मतलब ये मन चंगा तो कटौती में गंगा, कैसे उन्होंने उनकी कटौती में गंगा को अवतरित किया था, वो आख्यायिका हमको सुनने में आती है। और वैसे नामदेव महाराज, उनके हाथों से वो प्रभु खाना खाते थे और उनको गुरु नहीं थे, उन्होंने गुरु किया नहीं था, लेकिन बचपन से भगवत प्रेम में थे, भगवत भक्ति में थे। गुरु कैसे करना चाहिए इनके बारे में संत ज्ञानेश्वर, उनकी बहन मुक्ताबाई, संत मुक्ताबाई, अच्छा, उन्होंने उनका परीक्षा ली कि आप गुरु करने के योग्य कैसे हो, गुरु कैसे क्यों करना चाहिए। तो वो जो पंढरपुर में रहते थे, पंढरपुर के बाहर कभी नहीं जाते थे। उनको लगता था मेरा परमात्मा इधर ही है, इससे बाहर नहीं है। मतलब वो जो मूर्ति में उधर ही, मैं इधर ही सेफ हूँ, मैं बाहर गया तो मैं मेरे परमात्मा से दूर चला जाऊंगा। तो वही भेद मिटाने के लिए उन्होंने उनकी परीक्षा ली कि गुरु क्यों चाहिए। अगर तुमने गुरु कर लिया तो तुम जहां जाओगे वहां परमात्मा तुम्हारे साथ रहेगा। ये गुरु का महत्व है। तो उन्होंने एक गोरा कुंभार, संत गोरा कुंभार करके, तो इनका टेस्ट किया उन्होंने कि गोरा कुंभार संत थे, उनको बुलाया और बोला इसका मटका भरा है या खाली है, ये करो, सबका चेक करो और आप बताओ आपका विश्लेषण। तो सबका चेक किया संत निवृत्तिनाथ महाराज, नैननाथ महाराज, और जब नामदेव महाराज का चेक किया तो बोले ये तो खाली है, इसमें अभी कुछ गया ही नहीं है, कच्चा है, इसको पकाना पड़ेगा। तो वो बहुत क्रुद्ध हुए और वो उसके परमात्मा के पास चले गए मंदिर में और रोने लगे, ऐसा क्यों हुआ, ये लोग मुझे खाली क्यों बोल रहे हैं, आप तो मेरा इतना, आपका मुझ पर आशीर्वाद है, आप मुझे स्वयं दर्शन देते हैं, आप मुझे मेरे साथ में खाना खाते हैं, और ये संत लोग मुझे ऐसा क्यों बोले, परमात्मा आप बोले। तो परमात्मा ने उनको जवाब दिया, वो जो बोल रहे सही है, मैं एंटरटेन कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति का उत्तर मेरे प्रेम से दे सकता हूँ, लेकिन जो मोक्ष मार्ग है वो गुरु के सिवा तुमको मिलेगा। क्या बात है। मोक्ष मार्ग चाहते हो, मतलब परम तत्व को जानना चाहते हो तो तुमको गुरु करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी भक्ति के अनुसार, तुम्हारे भाव के अनुसार तुमको उत्तर देता रहूंगा, लेकिन जो शाश्वत चाहिए तुमको, तो शाश्वत के लिए तुमको गुरु धारण करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ तुम वो लोग जैसे कह रहे हैं वैसा करो। तो उन्होंने उनको एक गुरु के लिए जाने को कहा कि इस मंदिर में जाओ, वहां जो बुढ़ा बैठा है वो तुम्हारा गुरु बनेगा। तो मैं पंढरपुर छोड़ के जाऊंगा नहीं, मैं गया तो मेरा पंडर ही याद रह जाएगा, तो मैं किसकी सेवा करूंगा, मैं किसको भोग चढ़ाऊंगा, क्या करूंगा। नहीं तुम्हें जाना ही होगा। और फिर उन्होंने, मतलब वो संत
उन्होंने एक्सेप्ट किया, जाने लगे, वो बहुत विरह में चले गए। वो जिस जगह गए वो वहाँ एक शिव मंदिर था, वहाँ एक बुढ़ा शिवलिंग पे पैर रखकर सोया था, शिवलिंग पर पैर रखकर सोया था। अच्छा। तो वो मंदिर में गए, वो उनको बहुत क्रोध आया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, परमात्मा है, इधर क्यों पैर रख के सो रहे हो? भाई मैं बुढ़ा हूँ, मेरे से तो उठा नहीं जाता, ये पैर वहाँ कैसे चले गए मालूम नहीं, आप उठा के जिस जगह परमात्मा नहीं उस जगह रख दो। तो उन्होंने वहाँ पैर उठाए, दूसरी जगह रखे, वहाँ शिवलिंग प्रकट हो गया। वैसा वो पूरा मंदिर भर घूमते रहे, वहाँ शिवलिंग प्रकट होते गया। तो वो गुरु को मालूम था मेरा शिष्य आने वाला है, हर एक गुरु को मालूम होता है, तो उसको पहला बोध कैसा देना है, वो पहला बोध हर जगह परमात्मा है, वो बोध उन्होंने नामदेव महाराज को दिया, पहला बोध कि ऐसी जगह दिखाओ मुझे जहाँ गुरु नहीं, या मतलब जहाँ परमात्मा नहीं, कण कण में विराजमान। तो गुरु करने के बाद उन्होंने वो परमात्मा का, सच्चिदानंद का बोध वो लिया कि चल कण कण में, वन वन में, कण कण में जहाँ बॉन्ड है वहाँ परमात्मा बैठा है। तो जो ये मतलब आनंददायी बात ये है हम सब साधकों के लिए, सिद्ध योग जब गुरुदेव लाए, उससे पहले जितने भी संत महात्मा जो भी हो आया, कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, भक्ति मार्ग में जो गया हो, उसकी कहानी प्रेरणा है हमारे लिए, और उनका जो लिखा रहता है वो हमारे लिए मतलब एक हम माइलस्टोन है हमारे लिए कि ठीक है ये हमको समझ में आ रहा है, आज समझ में आया, कल कृति में आ गया, व्यवहार में आ गया, तो समझो हम उसी मार्ग पे चल रहे हैं। समझना बहुत आसान है, मतलब आज बहुत जगह संकीर्तन होते हैं, बड़े बड़े टेंट लगते हैं, में बहुत सारे लोग आते हैं, हर रोज सुबह 25 चैनल है टीवी पे 25 चैनल ऐसे है जिसमें कोई बाबा बैठता है, कोई दोहा उठाता है, वो किसी संत का लिखा हुआ या भागवत से उठाता है और सबको बोध देता है। बोध गुरुदेव ने भी कहा था, वो बोध देने का उनका काम, उनका मनीषा अलग है। वो बोध क्यों दे रहे हैं? अर्थार्जन के लिए या नावलौकिक के लिए। हाँ। जब तक अंदर से बोलने वाला अलग, जैसे गुरुदेव बोलते, मैं बोलता हूँ आके मुझसे, आप तो सिर्फ माध्यम हो, तो निस्वार्थ निष्कपट सत्संग हो तो वो शब्द गहरे में उतरते, वो शब्द सुनने वाला, सामने वाला आत्म तत्व रहता है, बोलने वाला आत्म तत्व रहता है। ऐसा बहुत विरले होता है, ऐसा गुरुदेव ने कहा था एक संभाषण में कि सब अभी रटे हुए भाषण बोलते, रटे हुए, रट लिया, सब रट लिया। तो रटने से अनुभव में आने तक जो फासला है वो हमें, हमारा गुरुदेव हमारे किसी न किसी माध्यम से, कोई महर्षि अरविंद की किताब सामने आ जाए। गुरुदेव ने तो कहा है नाम जपो, ध्यान करो, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। लेकिन व्यवहार और व्यवहार में आने के लिए, मतलब ये बेसिक उनकी ये थी, बेसिक नीड, नाम जप और ध्यान। नाम जप और ध्यान तुम करो, आगे की ड्यूटी मेरी। तो मेरी ड्यूटी में क्या क्या आता है वो गुरुदेव ने नहीं कहा था। मेरी ड्यूटी मैं तुमको कहाँ खड़ा कर दूंगा, कैसी परिस्थिति में डाल दूंगा, मैं तुमको कैसे बोध करवाऊंगा, वो मेरा मुझ पर है। मैं तुम्हारे सामने कोई ब्लॉग्स रख दूंगा फेसबुक या व्हाट्सएप पे, या कोई किताब तुम्हारे सामने आ जाएंगी, उससे तुमको बोध दे दूंगा। मतलब जो जीवन हम जीवन में जो भी कर रहे हैं जब गुरु करने के बाद, वो सब गुरु की इच्छा से होता है। कोई किताब सामने, वेद नहीं है ना, हम वैष्णव है, मतलब हम कृष्ण नाम का जप करते हैं, गुरुदेव के हम सिद्ध योगी साधक है। गुरुदेव ने वेद, काल, देश सबसे परे बात की है। तो वो हमको धीरे धीरे अवगत कराने के लिए हमारी परीक्षा हम खुद लेते हैं। इस पे एक बात मैं कहना चाहूंगा भाई। बोलिए भाई। शैविज्म पथ पे चलते हुए, वैष्णविज्म का पालन करते हुए ब्राह्मण को प्राप्त करना, ब्रह्म को प्राप्त करना,
और छोटी छोटी परीक्षाएं अपनी खुद हम खूब महसूस करते हैं। हम जो चाहते शुरू में जब साधना शुरू करते हैं तो सुदृढ़ शरीर चाहते हैं, और जो षड्विकार है काम क्रोध लोभ मत्सर अहंकार, इससे हम निजात चाहते हैं। तो क्रोध की व्याख्या, क्रोध दो अक्षर शब्द है, लेकिन वो जन्म जन्म से साथ है। वो एक तत्व है क्रोध, एक ऐसा उसको हमको महसूस करना है एक्सट्रीम लेवल का क्रोध। तो वो उसका दमन कैसे होगा? तो क्षमा दया, इससे ये क्रोध शांत हो सकता है। तो वो दोनों पैरामीटर्स भी अपने अंदर धीरे धीरे आते हैं। सहज भाव से ले लो। अब भी हम भारत भूमि में जन्म लिया है, भारत के प्रति हमारे मन में जो अहंकार या एक ये रहता है, हमको पॉजिटिवनेस, हम भारतीय है। तो अभी जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन या रशिया में युद्ध चल रहा है, तो हम बहुत कोसों दूर है वहां से। तो हम फील क्या कर रहे हैं अभी? हम वहां की मानव के लिए फील क्या कर रहे हैं, या जो घटित हो रहा है परमात्मा की इच्छा है, ठीक है, सब उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन कुछ तो कहीं भी घटित हुआ पृथ्वी पर, मंडल में, तो उसका प्रभाव सब पर पड़ता है। बाद में, मतलब भौतिक दृष्टि से पड़ता है, हर एक दृष्टि से पड़ता है। तो जो सेंसिटिविटी रहती है हमारी, वो कहाँ तक है हम पता करना हमारा खुद का काम है। जैसे लास्ट में भारत पाकिस्तान मैच हुआ, पाकिस्तान से भारत हार गया। मैं भारतीय करके मैं से भारतीय हूँ, वो अलग बात है। सिद्ध योगी साधक वो कैसी रिएक्ट करता है, वो हमको खुद जांचना चाहिए। मतलब द्वेष अभी भी द्वेष बहुत सूक्ष्म रहता है, क्रोध काम ये सब सूक्ष्म। बोलना मैं सबसे परे हूँ या मेरे गुरुदेव मुझे सबसे परे कर देंगे, तो प्रैक्टिकली करवाते हम विश्लेषण खुद कर सकते हैं इस बात का। छोटी छोटी घटनाओं में सिद्ध योग 24 घंटे का योग है। 24 घंटे तब आप ध्यान कर रहे हो, ध्यान के बाहर भी, मतलब उठने से लेकर नहाने से लेकर सब जगह हम बंधे हुए हैं हमारे गुरुदेव से, और सब टाइम हमारी आंतरिक डेवलपमेंट होती रहती है। कोई पर्टिकुलर 15 मिनट बैठ ले, उसी टाइम में डेवलपमेंट होगा, कुंडलिनी शक्ति तभी कार्य करेंगी। ऐसा एक बार वो जग गई जो जन्मों से सोई थी, तो वो नैनो सेकंड में भी काम करती रहती है अंदर, अपने अंदर। और शरीर में बदलाव के लिए उसको पहले जो मन गुरुदेव बोलते हैं, जब तक आपका ये भग रहा है मन, वो बैठ के शांत नहीं हो जाता, तब तक कोई योग है ना ध्यान है। चित्त वृत्तियों का महर्षि पतंजलि ऋषि का आप हर सैटरडे विस्तार से बताते हैं। तो वो एक सूत्र 10-12 अक्षरों में एक सूत्र लिखा है, लेकिन एक का अनुभव करने के लिए जन्मों लग सकते हैं। एक सूत्र का अनुभव करने में, व्यवहार में लाने में जन्मों कम पड़ सकते हैं। लेकिन गुरुदेव की लीला ऐसी है, जो सिद्ध योग के माध्यम से वो हम पे गुरुदेव का अपार प्रेम है, या हम इस ऐसे दौर में जन्म लिया है हमने जब सब सिद्ध योगी साधक के लिए सब ठीक ठाक माहौल है। अंधेरा अंतिम छोर तक है, मतलब अंधेरा पूरा कैसा होता है हम जान सकते हैं। महर्षि अरविंद के कथन अनुसार वो अंधेरे की बात करते हैं, डार्कनेस, डीपर डार्कनेस क्या रहता है, उस स्थिति में हमने जन्म लिया है, इसलिए डीपर डार्कनेस हमको मालूम है, हमारे सामने घटित हो रहा है। तो यहाँ से गुरुदेव बोलते लास्ट शोर से उठना ही होगा, आगे रास्ता नहीं है। तो उसी मकाम पे हमारा जन्म हुआ है, इसलिए हमको बहुत फास्ट मतलब अंधेरा और उजाला, इसका डिफरेंस समझाने में गुरुदेव बहुत सहायता करते हैं। अंधेरे से डरो मत, उजाले से भी डरो मत,
या अंधेरा मतलब उजाले की चाह, मतलब अंधेरे की चाह हुई, ये महर्षि अरविंद कहते। तुम जो चाहते हो उसका अपोजिट तुम्हारे पीछे ही साथ में रहता है। सही बात। प्रकाश की चाह में घनघोर अंधेरा, प्रकाश की चाह ही इसलिए है ना, घनघोर अंधेरा मिटाना है, या घनघोर अंधेरे से डर लगता है इसलिए हम प्रकाश चाहते हैं। तो ये अंधेरा क्या है, ये प्रकाश कैसे विस्फुटित होता है छोटी छोटी चीजों में। मतलब परमात्मा ब्रह्मांड की कण कण में है, तो सूक्ष्म चीज में भी वो कैसे, सूक्ष्म घटना में भी वो कैसे वास करता है, ये गुरुदेव हमको सिद्ध योग के माध्यम से समझाते। हमारे परिजन रहे थे व्यवहार में, परिजन हमारी किसी के माता के प्रति, किसी के पिता के प्रति ओढ़ ज्यादा रहती है। जब वो संकट में आते हैं तब हमारी साधना कहाँ है, ये विश्वची माझे घर, साधक का व्यवहार, हे विश्वची माझे घर, ऐसी जयाची मती स्थिर, ये विश्व ही मेरा घर है, ऐसी जिसकी मती स्थिर हो गई। किंबहुना चराचर आपण ऐसी झाला, चराचर में मैं मतलब अलग कोई नहीं, विश्व मन की बात करते हुए महर्षि अरविंद कहते हैं, मेरी जो मन में भाव है वही भाव दूसरे के मन में भी रह सकते हैं। वासना के विषय में जो आज वासना से पूरी तरह लिप्त है, कभी मैं भी ऐसा ही था, इस जन्म में था, पिछले जन्म में होगा, किसे पता। जो स्थिति सामने वाले की अभी है उसमें और मेरी स्थिति में कुछ अलग नहीं है, और हम उसकी स्थिति से महसूस कर सकते हैं कि वो मतलब क्रोध, वासना, लोभ क्या इसके अंदर ज्यादा है। किसी व्यवहार से पता चलता है, वो व्यवहार से लोभी मनुष्य है या इसको अहंकार है वो पता चलता है। वो पता क्यों चलता है, हम में भी रहता है वो। किसी को 10 रुपए का अहंकार होगा, किसी को 1 करोड़ का अहंकार होगा, अहंकार दोनों सेम है। 10 रुपए जेब में रहने का अहंकार सेम है, 1 करोड़ रुपए जेब में रहने का अहंकार सेम है। वो मूल्य मापन का पैरामीटर्स अलग है, मूल्य मापन हम कर सकते हैं। छोटे छोटे हमारे जीवन में जो घटनाएं होती है उससे हम बोध गुरुदेव देते रहते हैं, हमको जानकारी देते रहते हैं। उस सूक्ष्म मैसेज मतलब गुरुदेव की हमसे बात करने का तरीका संकेत रूप में, गुरुदेव भी हमेशा बोलते हैं नाथों के संकेत से। संकेत शब्द में बहुत, व्यवहार में चमत्कार नहीं आता, व्यवहार में संकेत आता है। चमत्कार व्यवहार में नहीं आता, व्यवहार तक आने तक वो संकेत बन जाता है। अगर आपके स्वप्न में है तो वो चमत्कार रह सकता है, आपके मन के आयाम में से आया तो वो चमत्कार रहता है अपने लिए। लेकिन जब तक वो व्यवहार में कोई चीज गुरुदेव की हमारे व्यवहार में आने तक वो संकेत ही, मात्र संकेत ही बचता है, संकेत। और वो संकेत ही हमको पकड़ने हैं, उससे ही हमको बहुत ऊर्जा, बहुत आनंददायी साधना का अनुभव आएगा। साधना आनंददायी तब रहती है जब हमारे साथ अच्छा घटित हो और हम गुरुदेव का धन्यवाद करें। तो वो नॉर्मल चीज है, कुछ तो मुझे मिला है इसलिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। कुछ मेरा बिछड़ जाए, मेरे साथ घटित हो जाए, फिर भी मैं गुरुदेव को धन्यवाद कर रहा हूँ, तो मैं साधना पथ पर, मुझे लग रहा है यही साधना होती होगी। गुरुदेव बोलते हैं ना, सबसे मुक्त कर दूंगा। गुरु तीनों गुणों से परे है, और गुरुदेव बोलते हैं जो मेरे मंत्र को जपेगा, जो मेरा ध्यान करेगा, उसको मैं मेरे जैसा बना दूंगा। मेरे जैसा बनाना मतलब क्या, मुझे तो अभी भी बीमारियों से मुक्त होना है गुरुदेव, मुझे तो अभी भी कुछ चाह है गुरुदेव, जो मैं अभी भी डरता हूँ गुरुदेव। मैं मरने से तो हर आदमी डरता है जो पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है, लेकिन मुझे ये चीज से डर लगता है गुरुदेव,
मेरा नुकसान होने से डर लगता है गुरुदेव। आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है तो मेरे साथ कुछ अघटित होना ही नहीं चाहिए गुरुदेव। होता है तो आप मेरा आपके संदेह है क्या गुरुदेव? मेरे साथ कुछ अघटित होता है, किसी मैं जल्दी पितृ छत्र से वंचित हो जाता हूँ, या मेरे पिताजी जो अब 70-80 साल के, वो भी नहीं जाने चाहिए गुरुदेव, वो भी नाम जप करते हैं, उनको कैसे लेके गए? मैं तो अभी समझा ही नहीं गुरुदेव, जाना क्या रहता है, रहना क्या रहता है, रहना क्या रहता है, जाना क्या रहता है, वो समझे ही है ना गुरुदेव। आप तो बोलते हो मनुष्य किधर जाता नहीं आता नहीं, तो मेरे पिताजी कैसे गुजर गए? वो तो नाम जप करते थे गुरुदेव। मेरी मुझे बीमारियां के गुरुदेव, मैं कोई क्यों है गुरुदेव? मैं तो नाम जप करता हूँ गुरुदेव। मतलब जितने जितने भौतिक या पारलौकिक जो हमारे संस्कारों के अनुसार हमने जितना सीखा है, हमने बहुत स्टडी किया है। भारतीय मनुष्य परमात्मा के बारे में थियोरेटिकली सब कुछ जानता है। स्वर्ग कहाँ रहता है वो जानता है, वहाँ इंद्र रहता है वो जानता है, वहाँ ऐसे ऐसे देव रहते हैं ये जानता है, वहाँ अमृत रहता है ये जानता है, मरने के बाद कोई स्वर्ग में जाता है, वहाँ उसको उसके अच्छे भोग कार्य के लिए भोग मिलता है ये जानता है। नरक एक ऐसा स्वर्ग के अपोजिट काली सीढ़ी रहती है, नरक रहता है, उसमें तेल में डुबोया जाता है, पकोड़े जैसे तला जाता है, वहाँ इतनी नदियां रहती है, रक्त की नदियां रहती है, सांपों की नदियां रहती है, वो पार करना पड़ता है, ये सब जानता है। भारतीय जब विशिष्ट आयु में आ जाए तो उसको सब मालूम रहता है। यूट्यूब तो में तो भरा पड़ा है, मृत्यु के बाद क्या होता है वो सब। और हमारे दैनंदिन व्यवहार में भी हमें पूजा पाठ जो करते हैं उसमें भी पता चलता है धीरे धीरे, ये करोगे तो ये नहीं होगा, वो करोगे तो वो नहीं होगा, मृत्यु के बाद ये नदियां पार हो जाएगी, ऐसा वैसा, वो दान करो, ब्राह्मणों को दान करो। हम सब थेराटिकली जानते परमात्मा को कि, लेकिन जब संतों के पास आते या सत्संग में आते तो वहां तो कुछ अलग ही रहता है। सत्संग में आते, किसी अच्छे इंसान के संगत में आ गए जो परमात्मा को गुहार लगाता है, तो वहाँ ये सब जो पीड़ा है या जो डर का भगवान है हमारा, वो साइड में रह जाता है। वहाँ वो सिर्फ बोलते परमात्मा से प्यार करो, अपने गुरु के चरणों में बैठो, गुरु चरणी ठेविता भाव, आपो आपो भेटे देव, गुरु चरणों में भाव रखो, आपको अपने आप भगवान मिल जाएगा, देव। म्हणून ही गुरु से भजावे, इसलिए गुरु को भजो, स्व ध्यानासी आना है, खुद के ध्यान में गुरु को लाओ। तुका मने गुरु चरणी देव भेटे जेनी वनी। आप गुरु चरण में आ गए तो जन और वन में, जन जन में आपको गुरु मिले, देव भगवान दिखा देंगे। ये गुरु का महात्म्य है, ये गुरु की ताकत है, और ये गुरु ही कर सकता है। गुरु आपको परमात्मा का अस्तित्व कण कण में दिखा सकता है। जिस रजाई को ओढ़ के आप सोए हो, वो गुरु का आंचल या गुरु की छाव आप पे पड़ी है। जिस तकिए को आप सोए हो, तकिया गुरु भगवान की इस पे आप आंचल में सर रखकर सो रहे हो, ऐसा अनुभव गुरु ला के दे सकता है। ये गुरु की महत्ता है। तो गुरु के बारे में बहुत, जिन्होंने गुरु से सच्चा प्रेम किया है उन्होंने बहुत भर भर के लिखा है, और जब वो हम पढ़ते हैं तो आनंद आता है, या हम सौभाग्य, हमको अपने आप पर आनंद आता है कि सच में गुरु मिल गए, हमको गुरु मिल गए। गुरु मिलने से बड़ी उपलब्धि मनुष्य जन्म में दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। एक जिसने मनुष्य जन्म लिया है और सदगुरु जिसको मिले और उन जिन्होंने नाम धारण किया है, तो ये अपने आप में 99% बहुत बड़ी उपलब्धि है।
सिर्फ 1% जो बचा है उसकी भागा दौड़ी में हम बाकी चल रहा है अभी, ये सही नहीं है, ये गलत है। 99% आनंद तो पहले ही अंदर उतर चुका है, उसको अनुभव करने के लिए हम वो 1% ढूंढ रहे हैं। 99% जल्लोष मतलब जन्म सफल होने का काम ही गुरु मिलना है, सदगुरु मिलना है, सदगुरु के मुख से नाम मिलना। और जो नाम चैतन्य नाम है, जिसको एक बार जपने से शरीर में लहरें दौड़ने लगती है, शरीर हल्का होने लगता है, शरीर रोम रोम महसूस करने लगता है उस गुरु के अस्तित्व को, झंझोड़ जाता है शरीर, पसीना पसीना हो जाता है, आंखों से और सिर से ऐसी हवाएं निकलने लगती है। मतलब क्या अद्भुत है। एक बार नाम लिया, फोटो के सामने बैठे तो इतना चमत्कार दिखा दिया, और ये चमत्कार से मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ अभी तक। या मुझे और क्या चाहिए गुरुदेव? आपने तो आपका अस्तित्व मेरे रोम रोम में दिखा दिया है गुरुदेव, और आप बोल रहे हैं सिर्फ नाम जपो और ध्यान करो। तो वो छोड़ के सब मैं विश्लेषण में क्यों पड़ गया गुरुदेव? ये अच्छा है, ये बुरा है, और या ऐसी कौन सी चाह रह गई है गुरुदेव मेरी, जो मैं जन्मों जन्मों से पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ? मुझे राजा बनना था गुरुदेव, या मुझे रियासत चाहिए गुरुदेव? वो तो आपने कई जन्मों में दी है गुरुदेव मुझे तो मालूम नहीं है। आप तो मेरे हर जन्म को जानते हो, आपको मालूम है मैं किस जन्म में राजा था, किस जन्म में रंग था, क्योंकि यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं ना गुरुदेव। आप बता दे, दूसरा कोई है ही नहीं, तुम ही राजा हो, तुम ही रंग हो। तो मैं राजा भी रह चुका हूँ गुरुदेव। गुरुदेव वो सिकंदर को लेके गए थे या मैं ही था गुरुदेव? हाथ पसारे पूरी दुनिया को जीतने वाला मैं ही होऊंगा ना गुरुदेव? सिकंदर तो नाम है, सिर्फ मैं ही था ना गुरुदेव। वो मैं हाथ पसारे बाहर, कब्र के बाहर हाथ पसारे और संदेश दिया दुनिया को कि कितना धन था मेरे पास इतना सब था, मैं आधा से ज्यादा विश्व जीत चुका था, लेकिन जाना तो हर एक को, मैं भी जा रहा था गुरुदेव, इसलिए हाथ पसारे मैं ही बैठा था गुरुदेव, मैं ही पसारा था, मैं ही रंग था गुरुदेव। सुदामा जो सिर्फ कृष्ण कृष्ण करके दरिद्र जीवन जी रहा था, वो सुदामा मैं ही हूं ना गुरुदेव। आप ही का नाम लेके मैं ही दर दर भटकता रहा गुरुदेव। 4 बच्चे, पत्नी, खाने को 15-15 दिन नहीं मिलता था गुरुदेव। ये रंग भी मैं ही हूं ना गुरुदेव। तो उसको ही आपने सीने से लगाया, आपने उसके पैर चरण धोकर उसको कृतार्थ किया। वैसे ही जन्म में आपने मुझे नाम दे के, मेरे गुरु बन के आपने मुझे कृतार्थ कर दिया है गुरुदेव। तो ये जो आनंद है, मैं कहाँ बांटू गुरुदेव, किस किस को कहूँ? ये जो बावलापन आ रहा है मुझ में आपके मिलने से, वो कहाँ बांटू गुरुदेव, किसको बोलूं, कहाँ व्यक्त करूं? इतना आनंद तो मैं जन्म से नहीं पाया गुरुदेव, इस जन्म में तो नहीं पाया, पिछले जन्म में क्या होगा आपको मालूम गुरुदेव। आपका मिलना ही पूर्णता है गुरुदेव। तो मैं क्यों द्वंद्व में फंसा हूँ गुरुदेव? जल्दी जल्दी इस द्वंद्व से, इस बताओ ना गुरुदेव, कैसी आपकी माया कार्य करती है, कैसे आप लेर पे लेर मन पे लेर लगा के, सब पे लेर लगा के आप खुद को बुलाते हैं गुरुदेव। आपका असली स्वरूप नहीं दिखाते हमारे सामने। तो ये माया कैसे हटेगी गुरुदेव? कैसे मुझे पता चलेगा कि ये जो भौतिक सुख है या जो पारलौकिक सुख आपने बोले है या ग्रंथों में बयान किए, पारलौकिक मृत्यु के बाद के सुख, ये कैसे विष के समान है गुरुदेव? समझाओ गुरुदेव मुझे। आप एक बार समझा दो, बाद में मैं सब शरीर की व्याधि, सब सुख का त्याग करके आपके नाम जप में और आपके दीदार से, आपके चरणों के दर्शन से भी कैसे दिन कट जाते हैं, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। आप अपने आप हमको गुमा देते हो गुरुदेव। ये जो गुमशुदगी है, जो गुम हो जाते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है गुरुदेव।
गुम ऐसे ही गुमनाम कर दो गुरुदेव, सामने मत आने दो गुरुदेव। गुमनाम जिंदगी में जो आनंद देते हो आप, वो बहुत अच्छा लगता है गुरुदेव। वही गुमशुदा बहुरी जिंदगी गुरुदेव, क्या यही दीवानगी गोपियों की रही होगी, या ये उसका मात्र एक तिनका है? जो दीवानगी मुझ में आप भर रहे हो गुरुदेव अपनी, या यही गोपियों की रही होगी ये, या उसकी एकमात्र झलक है, तिनका है? मैंने तो सुना है गुरुदेव उनकी दीवानगी के बारे में, थोड़ा तिनका और 2-3 तिनके बढ़ा दो गुरुदेव, आनंद दो गुरुदेव। आप ऐसे ही बोरियत हम पे बनाए रखो गुरुदेव, ऐसे ही पागल बना के रखो गुरुदेव। जो आनंद पागलपन में आ रहा है गुरुदेव, वो सिहाना अनुभव नहीं कर सकता गुरुदेव। और ये सिहानियत से हमको दूर रखो गुरुदेव, आपके चरणों में और आपके नाम के सहारे ऐसी जिंदगी कटती रहे। जब जब जो जो होना है आप ही करने वाले हैं गुरुदेव, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं। जो इनके के आनंद को में जो मजा आ रहा है गुरुदेव, ऐसा ही आनंद सब में भर दो गुरुदेव। सब विश्व में आनंद आप तो दिखा देते हैं ना गुरुदेव, विश्व कैसे आनंदित रहने वाला है। आपने तो सब घोषणाएं करके रखी है गुरुदेव। आपने महर्षि अरविंद का नाम लेके आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी, उसकी झलकियां तो आप देते हो ना गुरुदेव। जब हम मांगते हैं, फुर्सत नहीं गुरुदेव हमको स्वार्थ के परे मांगने की। जब एक बार भी मांग लिया गुरुदेव, तो आप सब झांकी दिखा देते हो गुरुदेव। कैसे मानव जिएगा, कैसे आगामी मानव जाति रहेगी, कितना आनंदपूर्ण वातावरण रहेगा, वो सब जब आप दिखाते हो गुरुदेव, तो मन उल्लासित हो जाता है। तब लगता है अपना अस्तित्व तो कुछ नहीं, हम अपना अस्तित्व उन सब में ढूंढते। आगे की जो मतलब जनरेशन है, उसमें हम अपना अस्तित्व ढूंढने लगते हैं कहाँ है। और बहुत आनंददायी वातावरण रहने वाला है, या रहता ही है। साधक के जीवन में आनंददायी वातावरण रहता ही है। हमको सिर्फ वो ढूंढना है गुरुदेव। आप राह दिखाए गुरुदेव, हम उंगली पकड़ के आपके साथ हर जगह, हर सुख में, हर दुख में, ऊपर गर्दन करके आपके चरणों पे नजरें गाड़ के हम आपके साथ चलने को तैयार है। कुछ अघटित हमारे साथ होता है जो दुनिया की नजरों में अघटित है, या जो लॉस, फाइनेंशियल, फिजिकल लॉस जब होता है, तो परमात्मा की तरफ देखने की दृष्टि जो बदलती है साधक की, तो उस टाइम मैं ऊपर मुंडी करके आपको देखूंगा नहीं गुरुदेव। मैं आप पे शक नहीं करूंगा गुरुदेव, मुझे आप पे भरोसा है गुरुदेव। आप भवतापों से निकालने वाले हैं गुरुदेव। तो भवताप क्या होता है ये आपने समझा दिया, तो निकलने के लिए बहुत इजी हो जाएगा गुरुदेव। जो मैं अभी जो मापक दंड लेके घूम रहा हूँ, उससे पता नहीं चलता गुरुदेव। आपका मापक दंड दो, आप ऐसी नजर करो गुरुदेव, ऐसा चश्मा आप बिठा दो मुझे, जिसमें से दुख भी सुख लगने लगे, सुख भी सुख के समान ही लगे, और पीड़ा भी आनंददायी रहे। जैसी पीड़ा आपने मीरा की हरी थी, जैसे आपने उद्धव को शांत किया था, वैसे ही शांति दे दो गुरुदेव। वही राह हमको दिखा दो गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। बहुत बढ़िया। आप गर्मी में बैठे हो क्या भालचंद्र भाई? पंखा नहीं चलाया? पंखा नहीं चलाया है, पंखा डिस्टर्ब करता है। ये तपस्या है क्या? तप रहे हो क्या? तप नहीं हो, हाँ अभी गर्मी बढ़ रही है ना। आप बात कर रहे हो ना, जब गुरु की बात कर रहे हो ना, तो गर्मी में बैठ के भी आप जैसे गुरु की बात कर रहे हो, इतना गर्म हो गया फिर भी आप गुरु के गुणगान कर रहे हो, यही बहुत बड़ा भाव है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज छुट्टी है आपकी?
आज छुट्टी है, संडे। अच्छा अच्छा। और ध्यान कैसा चल रहा है? ध्यान नियमित चल रहा है। शाम को आज जल्दी बैठ लिए थे, 5 बजे ही। हाँ आज मतलब भाई रिश्तेदार आने वाले थे, इसलिए 5 बजे ही ध्यान कर लिया। हाँ और टाइम पे सेशन ज्वाइन किया आज 7 बजे। हाँ। आज आपका ही इंतजार था। ध्यान ज्यादा देर तक होता है। ध्यान में मैं ध्यान बैठता हूँ। ध्यान लग रहा है ना क्रियाएं वगैरह में हो, अभी किस में हो, क्या कर रहे हो? नहीं, मैं शुरू में ध्यान में बैठता हूँ, गुरुदेव का नमन कर लेता हूँ। बाद में नाम जब शुरू करते ही नाद शुरू हो जाता है। नाद पे ध्यान केंद्रित करते करते बाहरी आवाज बंद हो जाती है बिल्कुल। हाँ और मैं बैठा हूँ या सोया हूँ ये पता नहीं चलता। हाँ जब उठता हूँ तब पता चलता है। मैं तो 15 मिनट मांग के बैठता था गुरुदेव, या तो 1 घंटा हो गया, 1.25 घंटा हो गया। हाँ, समय का जब ज्ञान उठता नहीं। हूँ तब तब आनंद ऐसा आता है, मतलब शरीर का रोम रोम शांत हो गया ऐसा लगता, प्रतीत होता है। और मतलब नाद या नाम जब कुछ तो मैं कर रहा था, नाम या नाद वो दोनों चलते हैं, लेकिन कुछ कुछ अस्तित्व अपना। और आनंद, मतलब जो भी होता है आनंददायी ध्यान रहता है। और जब क्लेश आते, ध्यान कब बढ़िया लगता है गुरुदेव बताते हैं, जब हम दिन भर के भागदौड़ में कितनी बार गुरुदेव को याद करते। जब क्रोध उठता है तब भी गुरुदेव को याद किया तो ध्यान अच्छा लगता है। जब क्रोध गुरुदेव का हो, जब लोभ गुरुदेव का हो, ये और एक पैरामीटर है गुरु भाई। क्रोध, काम, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये सब भी ब्रह्मांड में जितनी अब तक परिभाषाएं हुई वो परमात्मा की, तो कोई अलग नहीं, कोई विशेष या दूसरे छोर से कुछ नहीं आया है। सब एक ही निराकार, जो गुरुदेव बोलते हैं शब्द से उत्पत्ति हुई, उसी में से सबकी उत्पत्ति हुई और सबको वही धारण किए। क्रोध भी परमात्मा ही धारण किए, वो क्रोध का आविष्कार हुआ है। हाँ। तो वो क्रोध हमको आता है तब हम गुरुदेव को याद करते हैं, तब हमारा मंत्र अपने आप शुरू होता है। हाँ। जिस दिन हम भौतिकता, मतलब ये जो पागलपन रहता है ना वो ध्यान का और गुरु प्रेम का, वो दिन भर व्यवहार में भी छाया रहता है। हम किसी से बात करते वक्त अचानक सामने वाले की बात हमको बुरी लग जाए, तुरंत गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। मैं तो कन में बैठा हूँ, फिर सामने वाला तो गुरु सामने वाले के शरीर में गुरुदेव है, इसलिए वो चल रहा है ना। वो सांस भी नहीं ले पाता। अगर मेरे गुरुदेव इसमें नहीं बैठे होते तो वो सांस भी, परमात्मा तत्व इसमें नहीं बैठा होता तो वो सांस भी नहीं ले पाता। तो मैं किस पे, मतलब उसने जो रिएक्शन दी उसको मैं एक्शन कहती हूँ। एक्शन को रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। जिस दिन आप भौतिकतावश कुछ रिएक्शन अग्नि का, हम अपना विश्लेषण सुबह उठने से कर सकते हैं। सुबह उठने से कर सकते हैं। बोला जाता है आप जब सुबह मुंह का ब्रश करते हो तब छोटे छोटे बैक्टीरिया करोड़ों रहते हैं। और मैं एक की बात करते घूमता हूँ, मेरे शरीर में जो छोटी छोटी मतलब बैक्टीरिया जो सूक्ष्म दर्शक के नीचे दिखती है, जो सिंगल पेशी वाले रहते हैं, असंख्य है। इसलिए कहा जाता है जो ब्रह्मांड है वो जो पिंड में वही सब है। हम छोटे छोटे जीव उस ब्रह्मांड के लिए, वैसे छोटे छोटे जीव हमारे। ब्रश करने से, एक सुबह उठ के ब्रश करने से, पानी पीने से, रात के सोने तक, नाच सुन के सोने तक, सब ऐसा कोई तो है जो देख रहा है सब। और उसको सामने मैं बार बार ला रहा हूँ गुरुदेव। तो वो अनुभव में आप मतलब जीने लग जाओ तो मोबाइल कॉल बंद हो जाते हैं, किसी का फोन आना बंद हो जाता है, किसी के प्रति हमको मतलब जो हम टाइम वेस्ट करते हैं। साधना 24 घंटे की रहती है, ध्यान भी 24 घंटे का होने लगता है अपने आप। ध्यान मतलब लक्ष्य केंद्रित। ध्यान को क्या बोलते हैं? लक्ष्य। किसी चीज पर ध्यान दो। हम बच्चों को बोलते हैं ध्यान से काम करो, या किसी वो एम्प्लॉय ध्यान देके काम करो, मतलब चूक नहीं होनी चाहिए। तो ये सिद्ध योग का ध्यान भी 24 घंटे का ध्यान है। और उसकी प्रतीति हमको पानी है तो 15-15 मिनट बैठ के हम पा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं
बाकी चीजें छूट जाती है ना। जब 15 मिनट हम बैठते तो भौतिक चीजों से दूर हम आसन लगा के बैठते, इसलिए हमको अनुभव ज्यादा आते। सूक्ष्म अंदर अनुभव चलते रहते हर समय, हर वक्त। हम 24 घंटे ध्यान में रहते, 24 घंटे कुंडलिनी शक्ति जागृत रहती, वो हर समय हमसे क्रिया करवाती है। मानसिक क्रिया रहती है, शारीरिक क्रिया रहती है। हर घटना अपने जीवन में जो घट रही है सिद्ध योगी साधक में, वो माँ कुंडलिनी शक्ति की इच्छा से हो रही है। वो हमारे विषयों को सामने लाकर हमें पक्व बनाने के लिए हो रही है। हमारे भाव परमात्मा के गुरु के चरणों में स्थिर करने के लिए ये सब घटनाएं हो रही है। तो आनंददायी है ना, जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छा है ना। मेरे परमात्मा के चरणों में स्थिर करने के लिए, गुरु के चरणों में स्थिर करने के लिए ये सब घटित हो रहा है। कोई सामने वाला आ रहा है, मेरी क्रोध की परीक्षा लेने आ रहा है, सामने से मुझे ऑफर हो रही है कि इस पद पे आप विराजमान हो जाओ। लोभ, पद, राजस, अंदर का राजस उभर आया। वो राजस, हमारे गुणों का अवलोकन करते वक्त बहुत आनंद आता है। हम अपने किसी दूसरे का अवलोकन नहीं, हम अपने खुद के गुणों का अवलोकन करते हैं। जब रजस आता है तब पद की अभिलाषा, किसी मुझे मानना चाहिए, मुझे मानने वाला वर्ग हो, मेरा द्वेष न करने वाला वर्ग हो, ऐसी अभिलाषा। कोई मेरी निंदा करे तो मुझे बुरा लगता है, तो मेरा रजस अभी तक स्ट्रांग है। वो गुरुदेव फटाक से उसको दबाते और सात्विक को कैसे ऊपर लाते, भाई छोड़ इसे सब। ये ऐसे बहुत सारे पदों को पहले ही भोग चुका है, अभी फिर से छोटे छोटे पदों को फिर से वही यात्रा करना चाहता है क्या? मतलब सिद्ध योग मेरी समझ में एक ऐसी यात्रा है जो साधक को साधना काल में बहुत आनंद देती है। और जब छोटा सिद्ध योग की यात्रा शुरू की जाती है तब जो आनंद रहता है वो तो पहले कभी अनुभव नहीं किया। मंत्र जाप के बाद, पहले फर्स्ट टाइम ध्यान करने के बाद जो आनंद आता है हर एक साधक को, कुछ तो अलग। वो आनंद तो फर्स्ट ध्यान का आनंद तो अलौकिक रहता है। बाद में जब हमको थ्योरी पता चलती है सिद्ध योग की थ्योरी, और जो गुमराह होते हैं हम, तो गुमराह ना हो इसलिए कुछ गुरुदेव ने आप जैसे माध्यम से ये ऐसा सत्संग रखा है जिसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ गुरुदेव के वाक्य में से बोल रहा हूँ, बाइबल की भविष्यवाणी से बोल रहा हूँ, या महर्षि अरविंदो की किताबों में से संदर्भ दे के बोल रहा हूँ। मेरे मन का कुछ नहीं है। मेरे मन का सिर्फ मेरी व्यथा बता सकता हूँ कि जैसे मेरे अनुभव क्या है, या क्रोध आता है तब मैं क्या करता हूँ, या कैसी, और मैं किसी पे लादता नहीं। मेरा अनुभव ये सच में एक अलौकिक सत्संग की बात है। मैं सामने नहीं रहता हूँ, लेकिन हर एक सत्संग आपका ये हर एक सेशन में लेट नाइट सुनता हूँ। अब ध्यान से लेट उठा तो मैं लेट नाइट सुनता हूँ, लेकिन सुनता जरूर हूँ। मतलब सेम टाइम पे नहीं रहता हूँ, लेकिन सुनता हूँ। अंग्रेजी के भी बहुत सारे सेशंस में आपके सुन रहा हूँ अभी। अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा है अंग्रेजी का। कभी कभी ऑनलाइन रहता हूँ। और ये सत्संग है ना, ये बहुत बड़ी सत्संग जो दुनिया में हो रहे हैं, लेकिन अपेक्षा से हो रहे हैं। निरपेक्ष सत्संग, मुझे गिनती नहीं बढ़ानी। 100 लोग देख रहे, 10-150 लोग देख रहे, जो भी देख रहा है मेरे गुरुदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से देख रहा है। और मैं भी बोल रहा हूँ मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से बोल रहा हूँ। ये बात भविष्य में ज्यादा काम में आएगी। और जब हम गुरु के बारे में बात करने लगते तो सब भूल जाते, इसलिए मैं बहुत सा कम बोलता हूँ, बह जाता हूँ। मैं भावना, गुरु की प्रति की भावना रहती है, बोलते बोलते विशिष्ट विषय पे, विशिष्ट दिन, विशिष्ट समय पे बात नहीं कर सकता। मुंह खोलता हूँ तो गुरुदेव की आवाज, गुरुदेव के बारे में बोलने लगता हूँ तो वो लिंक अलग ही बन जाती है। बाकी
ऐसे जो वरदान गुरुदेव ने आपको दे रखा है विशिष्ट विषय पे बोलने का, तो उस स्थिति पर हर एक साधक को गुरुदेव लाएंगे। प्रश्न पूछने वाले बढ़ेंगे, जिज्ञासु बढ़ेंगे, और सब जिज्ञासा का उत्तर सिद्ध योग के माध्यम से हम सबको मिल रहा है, अंदर से मिल रहा है, अंदर से मिलता है। जो मिलता है ना वो जिज्ञासाओं का उत्तर मिलता है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। सबको सब कुछ हासिल होगा धीरे 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 धीरे। हासिल तो 99% हो चुका है, 1% जो बचा है उसमें हम अभी खेल रहे हैं सब। 99% तो मिल गए सबको। तो हम स्कूल में कॉलेज में भी कभी नहीं लाए थे। 99% कॉलेज स्कूल में भी हमने किसी सब्जेक्ट में लाया। 99% तो समझ लीजिए ग्रेस मार्क्स है, 1 नंबर लेना है बस। 1 नंबर लेना है, बाकी 99 ग्रेस के हैं। 99 मार्क्स हमको मिल चुके हैं, गुरु मिल गए। ये एक आपने बात कही ना, जब हम क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं या प्रेम करते हैं किसी से, स्नेह करते हैं किसी से, तो सबसे पहला व्यक्ति जो हमारे स्नेह को प्राप्त करता है, हमारे प्रेम को प्राप्त करता है, हमारे क्रोध को या हमारे काम को प्राप्त करता है, वो हम स्वयं हैं। क्योंकि मेरे अंदर जो पहला इमोशन उठा है उसको सबसे पहले जानने वाला मैं हूँ। मेरे अंदर अगर क्रोध उठा तो किस पे उठा वो उसको बाद में पता चलता है, उसका साक्षात्कार उसे बाद में होता है, पहले मुझे होता है। तो मेरे अंदर अगर प्रेम उत्पन्न हुआ तो उसका 99% प्रभाव जो है वो मुझ पे पड़ता है। मेरे अंदर अगर क्रोध उत्पन्न होता है तो उसका 99% प्रभाव जो है वो मुझ पे पड़ता है। इसीलिए क्रोध करने से बीपी हमारा बढ़ता है, दूसरे का नहीं बढ़ता। प्रेम करने से हमारे अंदर का जो है शांति भाव बढ़ता है, दूसरे का नहीं बढ़ता। ये अगर हम समझ जाए, अपना स्वाध्याय करने लग जाए ना, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी हर क्रिया हमारे ऊपर ही प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करती है। दूसरा व्यक्ति तो सिर्फ हमें जो है वो उस चीज़ के लिए तैयार करता है, इसी को ही स्वाध्याय माना जाता है। और जो आपने बात कही कि जो पुस्तकें हैं, जैसे महर्षि अरविंदो हैं, गुरुदेव ने कहा है नाम जाप और ध्यान करो, ये बिल्कुल सही बात आपने कही। और जो पुस्तकें हमारे सामने आती हैं, गुरु कृपा से आती हैं, जो पुस्तकें हैं, जब हम उन्हें पुस्तकें समझ के पढ़ते हैं या फिर हम उन्हें ग्रंथ समझ के पढ़ते हैं तो उनका ज्ञान हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकता। मैं ही उस ग्रंथ में मेरा ही, क्योंकि अगर आप ब्रह्म हो, अगर आप ही स्वयं ईश्वर हो, तो जो ग्रंथ हैं, जो किताबें हैं, उसमें जो डिस्क्रिप्शन अक्षर ब्रह्म के रूप में दिया है, ब्रह्म के बारे में दिया है, वो मेरे बारे में ही दिया हुआ, क्योंकि मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। तो स्वाध्याय जब हम करते हैं अपना, तो स्वाध्याय जब पतंजलि ऋषि कहते हैं कि अपना स्वाध्याय करो, उसका अर्थ है पहली बात ये कि जब मैं कोई रिएक्शन देता हूँ तो उसका प्रभाव मुझ पे पड़ता है, तो मैं ज़्यादा समय मुझे स्नेह में, प्रेम में और समभाव में रहना मेरे लिए उचित है। दूसरा, जब मैं स्वाध्याय करता हूँ तो जब भी मैं किसी गीता का अध्ययन करता हूँ या किसी का भी अध्ययन करता हूँ, तो प्रीचिंग के लिए नहीं, किसी को ज्ञान देने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को समझने के लिए, इसी को ही स्वाध्याय बोला गया है। जितने भी ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ हैं, उन्होंने जो व्याख्या जिस परब्रह्म की है वो मैं स्वयं हूँ, क्योंकि अंतगति तो वही है ना। जब मैं अपने आप को स्वयं ब्रह्म के रूप में देखूंगा तो ये सारे वेद पुराण सारे मेरी ही तो व्याख्या कर रहे हैं, तो इनका अध्ययन करना स्वाध्याय है। इसीलिए जब आप आगे बढ़ते हो तो आपके अंदर से जो ज्ञान प्रकट होता है वही वेदों में लिखा हुआ होता है, तो आपका ही चर्निंग है, आपका ही मंथन है और वही वेदों में मेंशन्ड है। तो जब स्वाध्याय में कोई पहुंचता है तो स्वयं उसका किताबों के प्रति मोह, स्नेह, जो भी कह लीजिए, वो बढ़ जाता है। ये आंतरिक घटना है, स्वाध्याय एक आंतरिक घटना है। और गुरु की जो महिमा है वो इतनी है कि हम हर स्टेज पे उसको जब जानते हैं, उसका आकार इतना ऊंचा है कि हम हर बार सोचते हैं कि ये हमारे गुरुजी यहाँ तक है, लेकिन हर स्तर पे जाने से उसका आकार और भी विराट होता जाता है, और भी विराट होता जाता है, और हमारा आकार उतना ही छोटा होता जाता है, और एक दिन इतना छोटा हो जाता है कि हम उसमें विलय हो जाते हैं। यही हमारी कहानी है, यही हमारे उत्थान है। उत्थान का मतलब बड़ा बनना या कोई स्वामित्व कर लेना या फिर कोई महर्षि की पदवी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने आप को विलय कर देना है उस महात्मा में जो हमारा गुरु बन के आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, सूक्ष्म चीज़ें
है हमारे जीवन में घटित होती है, हमें हमेशा ओपन रहना चाहिए। जीवन में जब हमारे घटनाएं घटती हैं तो अच्छी बुरी घटती हैं, सारी घटनाएं आपके जीवन में अच्छी घटेंगी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप सकारात्मक अगर रहें तो बात बन जाएगी। आपके साथ कोई अच्छा व्यक्ति मिला, आपने उसके अच्छा ही ट्रीटमेंट देना है, आपने उसको संभाव सी रखना है। कोई गलत व्यक्ति भी आता है तो आप उसके साथ गलत नहीं बन सकते, आपको अपने भाव को साफ ही रखना है, क्योंकि हो सकता है उसके बाद मिलने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा सदात्मा हो, लेकिन अगर एक पहले मिला हुआ बुरा व्यक्ति हमें बुरा बना देता है तो आगे मिलने वाला सदात्मा जो है उसके प्रति हमारा व्यवहार चेंज हो सकता है। इसीलिए हमारे व्यवहार को जो है गुरु प्रति रखना चाहिए कि हर चीज़ में हमारा गुरु ही वास करता है और हमें सिखाने के लिए, हमारी इच्छाओं पे, हमारी भ्रांतियों पे, हमारे व्यवहार के सुधार के लिए वो अलग अलग रूप से अलग अलग व्यक्ति आते हैं। तो बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं जो साधना में धीरे धीरे पता चलती हैं और आदमी, सच्ची बात है कि शांत होना चाहता है, एकात्म भाव में जाना चाहता है और साइलेंट होना चाहता है। एक बात और मैं बड़ी महत्वपूर्ण है, वैसे समय हो गया है, थोड़ा समय ले रहा हूँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि जो नाद जब आपको सुनने लगता है ना, ब्रह्मनाद जिसे हम कहते हैं, तो कई बार शुरुआती साधक जो नाद सुनना शुरू करते हैं ना, उनका नाद बहुत तेज़ होता है। कई साधकों का नाद बहुत तेज़ बजता है और मैं जानता हूँ कि जब नाद बहुत तेज़ हो जाता है तो परेशानी थोड़ी सी होने लगती है, क्योंकि नाद एक सीमा तक रहे तो जब हमने उसका अध्ययन करना है तब उसका अध्ययन किया जाए, वो तो 24 आवर्स है, वो एक अच्छी स्थिति है। लेकिन वो हर समय चलता रहे, आपको हर काम में सुनाई देता रहे, तो वो एक तरह से डिस्टर्बेंस शुरू कर देता है। ऐसी अवस्था जिस साधक की है या होती है, उस साधक को विशेष रूप से अपने मन को केंद्रित करना चाहिए। केंद्रित करने का अर्थ है नाद का प्रस्तुत होना, और नाद का बहुत तेज होना हमारे चंचलपन से डिपेंड करता है। नाद का प्रस्तुत होने का अर्थ है, ब्रह्मनाद का प्रस्तुत है कि तू शांत हो। शांत हो मतलब अपनी बातों को कम कर, अपनी उलझनों को इतना मत बढ़ा। मतलब एक होता है ना, माइंड इधर उधर घूमता रहता है, ये कर लिया, वो सोच लिया, ये सोच लिया, ये सोच लिया, माइंड उसका चैपरिंग करता रहता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना, इधर उधर बहुत करना। ऐसी स्थिति अगर साधक की है, अगर वो शांत नहीं होता है तो नाद बहुत तेज़ हो जाता है। नाद उसी साधक का तेज होता है जो अंतर्मुखी होके शांत होता है। वो अपनी जो अट्रैक्शन है, मतलब बाहर की जो अट्रैक्शन है, उसको कंट्रोल करना शुरू कर दे। जब आप नाद को सुनते हो, जिसे कहा जाता है नाद अनुसंधान, उसका अर्थ ही यही है कि तुम शांत हो जाओ, तुम सिर्फ उस ब्रह्म को सुनो, उस ब्रह्म नाद को सुनो, अपनी सारे मन की इच्छाओं को या वेंडरिंग को, भटकन को कंट्रोल करो, अपने शब्दों को मौन करो, चुप हो जाओ, सिर्फ उसे सुनो। इवन मंत्र जाप भी नहीं करना है आपको। मंत्र जाप भी इसीलिए मना किया जाता है, जब किसी को नाद सुनाई देता है तो हम सोचते हैं कि हमें मंत्र जपना है कि नहीं जपना है। इसका साफ अर्थ है कि जब नाद प्रकट हो गया है तो आपने मंत्र नहीं जपना है, क्योंकि वो आपको मौन में लेके जाना चाहता है। जब आप मंत्र जपते हो तो मंत्र जपना भी मन को ऑक्यूपाई करता है, मन को व्यस्त कर देता है। और ब्रह्मनाद कहता है कि सिर्फ मेरा अनुसरण करो, सिर्फ मुझे सुनो, इसीलिए तो मैं प्रकट हुआ हूँ। तो उस समय, जिस समय आप नाद आपके जीवन में प्रस्तुत हो जाए, उस समय आपको किसी भी प्रकार से अपने मन को अलग चीज़ों में व्यस्त नहीं करना चाहिए, बल्कि नाद पे पूर्ण रूप से आश्रित होना चाहिए। इसमें अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैंने कही हैं। अगर आप इसको सही से सुनो, इस इतने वीडियो को, कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि अपनी शब्दों को कंट्रोल करना और अपनी भटकन को कंट्रोल करना, और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ पढ़ के नाद के बारे में समझने की ज़रूरत नहीं है। नाद के बारे में इतना ही समझना काफ़ी है कि जिस दिन वो प्रस्तुत हो गया, उस दिन सिर्फ आपने उसी को सुनना है। आपका लक्ष्य जीवन का यही है कि आपने सिर्फ उसको सुनना है, जितना सुन सको उतना सुनना है। फिर वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। वो जानता है आपको संसारिक काम करने हैं, वो जानता है आपको बाहर काम करने जाना है, वो सब जानता है। वो सिर्फ ये चाहता है कि आप अपने मन को शांत करो, आप अपनी बातों को शांत करो, गॉसिप्स में मत जाओ, बेकार की बातों में मत जाओ। इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। वो साक्षात गुरु आपसे बात करता है नाद ब्रह्म रूप में। वो साक्षात गुरुवाणी है, वो साक्षात गुरु है, वो साक्षात परब्रह्म है। किसी को अगर उसके दर्शन करने हैं, कहते हैं ना हमें दर्शन नहीं होते, अपने नाद को सुनो, उस शब्द रूपी परब्रह्म के दर्शन है। वो बहुत उच्च कोटि की ये नाद अवस्था है। तो जिसका नाद बहुत तेज़ है, ये समझ लो कि आप बाहर मुखी होकर भटकते जा रहे हो और नाद आपको अंदर बुला रहा है
इसीलिए चिल्ला रहा है, इसीलिए ज़ोर से है। आप शांत होकर देखो, वो नाद अपने आप धीरे हो जाएगा। उसी को सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुनो, ठीक है। इसीलिए मंत्र जाप बंद करने की बात कही जाती है। और इसमें बहुत सारी बातें हो जाती है, जी मेरे को नाद नहीं सुन रहा तो अब मैं क्या करूं। अब इन प्रश्नों का कोई अंत नहीं है, इसको समझाना बहुत मुश्किल है। आपको अगर नाद नहीं सुनाई दे रहा तो आप अपना काम करो, कोई बात नहीं, आप नाम जप लो, लेकिन अविश्वास मत करो नाद पे। ये मत सोचो कि मैंने मंत्र नहीं जपा, मैंने सिर्फ नाद सुना है तो मेरी प्रगति नहीं होगी। मैं स्वयं आपसे कहता हूँ, मैं पिछले 2 साल से मंत्र नहीं जपता हूँ। मंत्र जपा जाप मेरा अपने आप प्रस्तुत हो जाता है ध्यान में। जब अगर मैं 2 बार भी मंत्र जपता हूँ ना, 2 बार, तो मुझे नाद सुनना शुरू हो जाता है। मतलब नाद मुझे ये कहता है कि मुझे अनुसरण करो, मंत्र जपने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए इस चीज़ में। अगर मेरा मंत्र जब मैंने बंद किया 2 साल से, मेरी तो प्रगति ही 2 साल से हो रही है उससे पहले तो मुझे तो मंत्र जाप ने नाद तक पहुंचाया। नाद को अनुसंधान करने के बाद प्रगति कई गुना तेज हो गई है, क्योंकि मैं अब नाद पे ही आश्रित हूँ। क्योंकि अब मैं उस ब्रह्म को सुन रहा, अब मैं नहीं उसको जप रहा, अब वो मुझे जप रहा है, इसलिए मैं सिर्फ उसको जपते हुए सुनता हूँ। यही साधना का अगला पथ है। इसीलिए अपने नाद को एक उच्च स्थान दो। वो स्वयं गुरु ही आपके अंदर बज रहा है, गुरु ही बोल रहा है आपके अंदर से। उसको सुनो, उसकी भाषा समझ में आए नहीं आए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका ज्ञान आपके हृदय में उतर जाएगा। ये नाद की महिमा है, इसे समझो, ठीक है। अच्छा चलो, आज तो बहुत समय हो गया, तो यहीं पे रखते हैं सेशन को। मैं YouTube पे एक बार देख लेता हूँ, कोई प्रश्न अगर है तो मैं फटाफट पढ़ लेता हूँ, फिर बंद करते हैं। राजू नयन भाई कह रहे हैं, पाप जन्म दाता कौन है, पुण्य जन्म दाता कौन है? कर्म है। उसके बाद पूजा ठाकुर जी कह रही हैं, जय गुरुदेव जी, भैया मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उड़ियान बंद लगता है, पर मुझे मूल बंद नहीं लगता, तो फिर क्या ये बंद लगना मेरे बहम है जा सच में लगता है? और मुझे जलंधर बंद लगता है तो मेरी बैक पूरी आगे को झुक जाती है। अच्छा, इसके बारे में कल बात करेंगे, ठीक है। बंद के बारे में आप मुझे कल याद दिला देना, कल एक बार बंद के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी इस पर दो मिनट के लिए तो बात हो नहीं सकती। लेकिन जो भी हो रहा है ठीक है, इसमें बहम वहम कुछ नहीं है, जो भी हो रहा है होने दीजिए। निशांत सिन्हा कह रहे हैं, मेडिटेशन के समय नाद को सुनने के साथ ध्यान किधर जाएगा, किधर लगाएं? नाद को ही सुनना, ध्यान तो आपके पास एक ही है, एक ही ध्यान है आपके पास। जब आप नाद को सुन रहे हो ना, तो नाद को ही सुनो, बस नाद को ही सुनना ही ध्यान है। नाद पर ही ध्यान केंद्रित करना है, जिसे नाद अनुसंधान कहते हैं। और नाद की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। बस मैं एक शब्द में ये कहना चाहता हूँ कि जब वो प्रस्तुत हो जाए तो आपके जीवन में मौन प्रस्तुत होना चाहिए। मौन सिर्फ शब्दों का नहीं है, सब स्थिति को, मन जितना जगह पंच इंद्रियों का मौन है, प्रत्याहार प्रकट होना, नाद का प्रकट होना, प्रत्याहार का प्रकट होना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कन्फ्यूज़न नहीं करना आपने किसी भी चीज़ में, ठीक है। चलिए कल मिलेंगे हम शाम के सत्संग में, कल सुबह मिलेंगे, पहले तो सुबह के ध्यान में, ठीक है। भैया जी मैं एक चीज़ पूछना चाह रही थी। हाँ जी मीनाक्षी जी। ना सर से आवाज़ आती है कुछ। क्या आवाज़ आती है? तो जहाँ पे क्या नाम है, आधा सर होता है ना, जहाँ भौरा होता है पीछे, यहाँ पे जैसे क्या तारों में झन की आवाज़ नहीं होती? किसकी आवाज़ होती है? जैसे रात को तारों में झन झन की आवाज़ होती है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कब से आ रही है? हाँ, कब से? ये मेरे को 4-5 दिन हो गए। हाँ, तो ये नाद है। हाँ, नाद। तो उसके ना मेरे 3 दिन से ना ये गर्दन में बहुत पेन है, ना इधर हो रही गर्दन, ना इधर हो रही। हाँ, होता है गुरु बहन, ये भी होता है। गर्दन में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, हिलती नहीं है गर्दन, कुंडलिनी के कारण होता है। और जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, रात के भंवरे की जो आवाज़ होती है, रात का कीड़ा जिसे हम ये क्या बोलते हैं, झिंगूर बोलते हैं, तो झिंगूर की तरह, सीटी की तरह अगर लगातार आ रही है ना आवाज़, तो वो नाद है, ठीक है। मैं आपको नाद के कुछ वीडियोस भेजूंगा, आप देख लेना, ठीक है। अच्छा भैया जी, एक चीज़ और थी कि कल ना मैं बाजार गई हुई थी, बाजार में ना पता नहीं एकदम कान में इतनी तेज आवाज़ आई, फिर उसके बाद मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, तो वो नाद हो सकता है। मैंने कहा ना, वो ऐसे ही होता है, कोई आवाज़ बहुत तीव्र गति से आए तो वो नाद और तेज़ हो जाता है। जैसे कोई ड्रिलिंग मशीन चल रही है
और ड्रिलिंग मशीन जब बंद हो जाएगी तो कान में करके और जोर हो जाती है आवाज़। नाद तेज तभी होता है जब बाहरी आवाज़ें चैटरिंग पैटरिंग ये ज़्यादा हो जाती है ना, तब नाद और तेज हो जाता है। मैं यही कान में बहुत तेज दर्द है, तो मैं कोई मेडिसिन वगैरह। हाँ, क्या बोल रहे हो? कल से कान में बहुत दर्द हो रहा है, तो कोई मेडिसिन वगैरह ना लो, बहुत दर्द हो रहा है कान में। नहीं, कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। कान में दर्द हो सकता है, कई बार हो जाता है कान में दर्द, खुजली कान में हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम ध्यान देते हैं ना उस तरफ जब हमें आवाज़ सुनाई देती है। नाद से तो खुजली या दर्द नहीं होता, ठीक है, लेकिन हाँ खुजली इसलिए हो सकती है कि हम ध्यान जब किसी चीज़ पे केंद्रित करते हैं तब हमें थोड़ा सा लग सकता है, तो खुजली होना आम बात है। लेकिन दर्द बहुत रेयर है, लेकिन होता है कईयों को, जो नाद पे ध्यान नहीं देते उनको कई बार कान में दर्द भी होता है। और दर्द भी ऐसा दर्द है, ऐसा नहीं परमानेंट हो रहा है, शाम को 3-4 बजे के बाद दर्द स्टार्ट होगा। अच्छा, रात को सो जाऊंगी पता नहीं चलेगा, दिन में सुबह कुछ भी नहीं होगा, शाम को 3-4 बजे और दर्द स्टार्ट। आज भी 4 बजे, मन का रात हो गई है, मन का हो सकता है वैसे ही हो गया हो, मन का बंद हो जाएगा। आज फिर 4 बजे के बाद फिर ये बंद दर्द होने लगा। आप कान में डाल लो, फिर कुछ तेल वगैरह डालो कान में, लहसुन वाला होता है ना, लहसुन गर्म करते हैं तेल में, सरसों का तेल में लहसुन गर्म करके कान में डाल लो, ठीक है। कोई ऐसी बात होगी तो फिर वो कान दर्द ठीक हो जाता है, उससे मालूम है ना आपको? हाँ जी भैया। हाँ, तो गरम लहसुन का, सरसों का तेल गरम लहसुन करके लहसुन को रख लेना यहाँ पर, थोड़ा 1 बूंद तेल डाल लेना, उससे अगर ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा। कई बार दर्द होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता। शरीर में बहुत सारे, जैसे आपकी गर्दन दर्द हो रही है ना अभी, तो गर्दन की वजह से भी कान में दर्द हो सकता है, ठीक है। आप डाल लेना तेल, लहसुन वाला तेल डालना, ठीक है। चलिए, जय श्री गुरुदेव आप सबको। सुबह मिलेंगे, सुबह के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।